नमस्कार दोस्तों, सुपर 8 के सबसे रोमांचक महामुकाबले में आज वेस्टइंडीज और भारत के बीच टक्कर हुई। पहले तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया था, मगर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने ऐसी घातक गेंदबाजी की कि पूरी वेस्टइंडीज टीम को तहस-नहस कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक दिख रही वेस्टइंडीज को एक बहुत बड़े स्कोर तक जाने से रोक लिया। हालांकि अंतिम ओवरों में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने कुछ पारियां खेलकर अपनी टीम के स्कोर को 200 के करीब पहुंचा दिया। उस वक्त वेस्टइंडीज को लगने लगा था कि वे इस मैच में भारत को हराकर शायद T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अभिषेक शर्मा शुरू में 10 रन बनाकर चलते बने, तो वहीं ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी कुछ बद्धा कमाल नहीं कर पाए। अब तो भारत पर हार के बादल छा चुके थे। ऐसे मुश्किल वक्त में संजू सैमसन एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सैमसन ने अपने T20 करियर की सबसे खतरनाक पारी खेल दी और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पूरे मुकाबले का रुख ही पलट दिया। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इस रोमांचक मुकाबले में दोनों ही टीमों की ओर से जबरदस्त उत्साह और रोमांस देखने को मिला। T20 विश्व कप अब अपने अंतिम पड़ीदाव पर है, जहां ग्रुप ए में वेस्टइंडीज और भारत के बीच यह करो या मरो की जंग थी। जो टीम आज जीतती वह सेमीफाइनल में पहुंचती और हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो जाता। दोनों टीमों के कप्तान सूर्यकुमार यादव और वेस्टइंडीज के कप्तान कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर टॉस के लिए उतरे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वेस्टइंडीज की ओर से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस मैच में शाई होप और रोस्टन चेज के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, ऐसे में जब मुकाबले की शुरुआत होती है तो शुरुआत से ही भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। पहला ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए तो इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने आज कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। हालांकि जब दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या को थमाया गया तो इसमें वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप ने अपना हाथ खोलना चालू किया। इस ओवर की चौथी गेंद पर खड़े खड़े उन्होंने मिड विकेट की ओर एक ऐसा पुल शॉट लगाया कि बीच बल्ले से लगकर गेंद सीधी मैदान से बाहर गगनचुंबी 6 के लिए जाकर गिरी। यही नहीं, इस ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने फुल लेंथ की गेंद को पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से ड्राइव किया और बेहतरीन चौके के लिए गेंद को भेज दिया। इस प्रकार 2 ओवर में 13 रन हो गए थे। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज जैसी बल्लेबाजी को ज्यादा हाथ खोलने के मौके नहीं दिए थे। तीसरे ओवर में जब अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने फिर से आए तो अंतिम 2 गेंदों पर रोस्टन चेज ने बेहतरीन 2 चौके लगाकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहा। फिर तो चौथा ओवर अक्षर पटेल को थमा दिया गया और यहां से अब स्पिन का इंट्रोडक्शन भारतीय कप्तान ने करा दिया था। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर शाई होप ने एक बड़ा शॉट लगाया और इस प्रकार अक्षर पटेल को ऑफ साइड की ओर गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया। इस प्रकार पहले 4 ओवर में वेस्टइंडीज के सिर्फ 28 रन बनते हैं। यह वही वेस्टइंडीज है जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, मगर भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी के सामने यह अपने हाथ नहीं खोल पा रही थी और आज ईडन गार्डन के मैदान पर भारतीय टीम पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाए हुए थी। 5वां ओवर लेकर जब जसप्रीत बुमराह आए तो रोस्टन चेज ने इस दौरान चौथी गेंद पर अपना हाथ खोला और स्कूप शॉट लगाकर गेंद को फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ चौके के लिए भेज दिया। अब इसके बाद छठा एवं पावर प्ले का अंतिम ओवर फिर से स्पिनर अक्षर पटेल को थमाया गया तो रोस्टन चेज ने इस ओवर की पहली लो फुल टॉस गेंद पर सीमा रेखा से बाहर बेहतरीन तरीके से प्लेस करके चौके के लिए भेजा था। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को स्वीप शॉट लगाया। इस ओवर में 10 रन आए और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में आज वेस्टइंडीज टीम सिर्फ 45 रन बना पाई।
भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज को पूरी तरीके से दबाव में बनाकर रखा था। अब दबाव में वेस्टइंडीज बल्लेबाजी थी, क्योंकि उनको अगर सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो इस मैच को जीतना जरूरी था। 7वां ओवर लेकर जब भारतीय टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आए तो इसमें रोस्टन चेज ने ऑन द राइज शॉट खेलकर 5वीं गेंद पर गुड लेंथ गेंद को खड़े खड़े मिड विकेट की तरफ खेलकर सीधा गगनचुंबी 6 लगा दिया। इसके साथ ही अब वेस्टइंडीज टीम अपने 50 रन भी पूरे कर चुकी थी। यहां से ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बेहतरीन साझेदारी बना रहे थे। भले ही भारतीय टीम ने जितना अंदाजा लगाया था उतनी तेजी से बल्लेबाजी नहीं हो रही थी, मगर इस पारी को ना तोड़ पाना भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए अब चिंता की बात हो गई थी, क्योंकि ये दोनों अगर जम जाते तो आगे बहुत बड़ी बल्लेबाजी लाइनअप थी जो भारतीय टीम को तोड़ सकती थी। 8वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए तो पहली गेंद पर रोस्टन चेज ने थर्ड मैन की तरफ चौका लगा दिया और इस प्रकार 8 ओवर में 66 रन बेहतरीन तरीके से अब वेस्टइंडीज बनाने लगी थी। आपको बता दें, वेस्टइंडीज टीम शुरू में स्लो खेल रही थी, मगर वह खेलते खेलते अब धीरे धीरे सही लाइन पर आ रही थी। भारतीय टीम को एक बड़े विकेट की जरूरत थी और यह कारनामा आखिरकार वरुण चक्रवर्ती ने आकर 9वें ओवर में कर दिखाया। जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ब्रेक थ्रू के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आते ही अपने पहले ही ओवर में शाई होप को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस प्रकार एक 68 रनों की बेहतरीन साझेदारी का अंत होता है और 32 रन बनाकर शाई होप पवेलियन चले जाते हैं। 69 रन पर एक विकेट 9 ओवर में वेस्टइंडीज का गिर चुका था। नए बल्लेबाज के रूप में पिछले मैच के सुपर हीरो शिमरॉन हेटमायर आते हैं और वह आते ही बता देते हैं कि जैसे मैदान पर सेट होकर आए हों। जब 10वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए तो इस दौरान दूसरी गेंद पर शिमरॉन हेटमायर ने खड़े खड़े मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया। पहले 10 ओवर में वेस्टइंडीज टीम ने एक विकेट खोकर 82 रन बना लिए थे। भारतीय टीम को बैक टू बैक विकेट लेने की जरूरत थी, वरना एक बड़ा स्कोर फिर से बनने लगा था। 11वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो इसमें शिमरॉन हेटमायर ने बल्ला खोला और दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर छोटी लेंथ की गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बैकफुट से डीप कवर्स की ओर चौके के लिए भेजकर 11 ओवर में 99 रन अपनी टीम के बना दिए थे। इसके बाद जब 12वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए तो इस ओवर में सबसे पहले तो वेस्टइंडीज टीम ने अपने 100 रन पूरे किए। हालांकि तीसरी गेंद पर बुमराह ने वापसी की और शिमरॉन हेटमायर को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज दिया। इस प्रकार शिमरॉन हेटमायर विस्फोटक 27 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 2 बड़े झटके अब वेस्टइंडीज को लग चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड आए। सामने बल्लेबाजी कर रहे रोस्टन चेज, जो कि भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बनने लगे थे, जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर उनको भी सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज दिया। रोस्टन चेज अब 40 रन बनाकर पवेलियन चले गए। ये शुरुआती 3 विकेट जब वेस्टइंडीज के गिरे तो यहां से वेस्टइंडीज टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में रोवमैन पॉवेल मैदान पर आए थे। 12 ओवर होते होते 103 रन पर 3 बड़े विकेट अब वेस्टइंडीज के गिर चुके थे। 13वां ओवर लेकर जब अक्षर पटेल आए तो शेरफेन रदरफोर्ड ने पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाना चाहा तो कैच छूट गया और उसके जवाब में सीधा गगनचुंबी 6 हासिल होता है। इस प्रकार अब 13 ओवर में 113 रन वेस्टइंडीज टीम बना चुकी थी। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने रदरफोर्ड को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और उस दबाव में 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या के सामने शेरफेन रदरफोर्ड पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। 14 रन बनाकर रदरफोर्ड का आउट होना वेस्टइंडीज का चौथा बड़ा विकेट था। यहां से वेस्टइंडीज पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी थी। भारतीय टीम के कप्तान सूर्या अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से खुश थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब जेसन होल्डर को मैदान पर भेजा जाता है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जेसन होल्डर बेहतरीन तरीके से एक बड़ा शानदार शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं।
अब भारतीय टीम के सामने वेस्टइंडीज टीम यहां से जमने लगी थी। 16वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के सामने रोमैन पॉवेल अपना बल्ला खोलते हुए चौथी गेंद पर एक पुल शॉट लगाकर 98 मीटर लंबा 6 लगा देते हैं। पॉवेल का बल्ला यहीं नहीं रुका, वह 5वीं गेंद पर खतरनाक तरीके से एक और फ्लिक शॉट लगाकर स्क्वायर लेग की तरफ 6 के लिए गेंद को भेजते हैं। अंतिम गेंद पर एक और चौका लगा दिया जाता है और इस ओवर में 24 रन जाते हैं। एक महंगे ओवर की समाप्ति के बाद अब 16 ओवर के बाद 149 रन वेस्टइंडीज टीम बना चुकी थी। शुरुआत में भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था, मगर यहां आकर वेस्टइंडीज ने विकेट बचाकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू किया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम की गेंदबाजी बैकफुट पर जाने लगी थी। दबाव अब भारतीय गेंदबाजों पर था और 17वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती को इस दबाव का सामना करना पड़ा। तीसरी गेंद पर जेसन होल्डर ने एक टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके 6 लगाया, तो फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने बैकफुट से जाकर गेंद को उठाया, लॉफ्ट किया और चौके के लिए भेज दिया। अब टीम 163 पर पहुंच गई थी। जब 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया गया तो जेसन होल्डर ने दूसरी गेंद पर एक स्लोअर गेंद को पकड़कर चौके के लिए भेजा। अंतिम गेंद पर उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग की तरफ एक शॉट लगाया, वरुण चक्रवर्ती से मिसफील्डिंग हुई और जवाब में मिला चौका। 18 ओवर की समाप्ति पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज वेस्टइंडीज टीम ने 4 विकेट खोकर 175 रन बना लिए थे। पारी का 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करके सिर्फ 6 रन दिए, जिसके कारण स्कोर 200 के पार जाना मुश्किल हो गया था। अंतिम ओवर अब बुमराह को थमा दिया गया। पहली गेंद पर तो जेसन होल्डर ने जल्दी से गेंद को पढ़ लिया और गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। चौथी गेंद पर पॉवेल ने एक चौका लगा दिया। इस ओवर में सिर्फ 14 रन गए और इस प्रकार 195 रन स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट खोकर आज वेस्टइंडीज टीम ने लगाए। वह वेस्टइंडीज टीम जो कि खूंखार स्टाइल में नजर आ रही थी, इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने पूरी तरीके से नस्तनाबूद हुई और सिर्फ 196 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को दे पाई। ऐसे में 196 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से आज विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के कंधों पर विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर आज अकील हुसैन लेकर आए तो अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरी गेंद पर कवर्स फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके गेंद को 4 रन के लिए भेजकर उन्होंने बता दिया कि आज भारतीय टीम रुकने वाली नहीं है। दूसरा ओवर करने की जिम्मेदारी जब मैथ्यू फोर्ड को दी गई तो अभिषेक शर्मा ने इसमें भी बल्ला घुमाया और बैक ऑफ लेंथ की पहली ही गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेज दिया। भारतीय टीम ने शुरुआती 2 ओवर में 12 रन जरूर बनाए थे, मगर अपना इंटेंट, इरादा जाहिर करते हुए बता दिया था कि आज वह रुकने वाले नहीं हैं। अब यहां से तीसरे ओवर में संजू सैमसन को जब मौका मिला तो संजू सैमसन ने आज जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई, उसने सभी के होश उड़ा दिए। पहले तो अकील हुसैन की गेंद पर लेग स्टंप के बाहर जाकर बेहतरीन तरीके से रूम बनाया और एक चौका लगा दिया। सबको लगा था शायद संजू सैमसन अब रुक जाएंगे, मगर अगली ही गेंद पर उन्होंने घुटना टिकाते हुए अकील हुसैन को, जो गगनचुंबी स्वीप शॉट लगाकर 6 जड्ढा, वह देख सब तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। संजू सैमसन का बल्ला यहीं नहीं रुका, उन्होंने चौथी गेंद पर कड्डस्क पुल शॉट लगाते हुए एक और आसमानी 6 लगाकर सभी को हैरान कर दिया। संजू सैमसन तो आज समझो अभिषेक शर्मा बन चुके थे। चौके और 6 की बारिश करते हुए उन्होंने इस ओवर में अकील हुसैन को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था, मगर अकील हुसैन ने अंतिम गेंद पर वापसी करते हुए अभिषेक शर्मा को शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। बेहतरीन 29 रन की साझेदारी हो चुकी थी और 10 रन बनाकर अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट गए। इसके बाद एक और विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आते हैं और आते ही वह चौथे ओवर में अपना हाथ खोलते हैं। मैथ्यू फोर्ड को जब ओवर थमाया गया तो ईशान किशन ने 5वीं गेंद पर बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फ्रंट फुट से जाकर फ्लिक किया और एक चौका लगा दिया। 4 ओवर में भारतीय टीम ने 37 रन बना लिए थे।
भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने विंडीज के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेला था, तो अब एक बड़े विकेट की वेस्टइंडीज को जरूरत थी। ऐसे में 5वां ओवर जेसन होल्डर को थमाया गया। ईशान किशन ने पहले तो दूसरी गेंद पर ड्राइव शॉट लगाकर एक चौका लगाया। लगा था शायद ईशान किशन बड़ी पारी खेलेंगे, मगर वह ज्यादा देर नहीं टिक पाए। अगली ही गेंद पर ईशान किशन को जेसन होल्डर ने शिमरॉन हेटमायर के हाथों फिर से कैच आउट करा दिया। आज महज 10 रन बनाकर ईशान किशन भी पवेलियन चले गए। 2 बड़े बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में ही पवेलियन लौट चुके थे और इसके बाद अब कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान पर आना पड़ा। 5 ओवर में 2 विकेट खोकर भारतीय टीम सिर्फ 45 रन बना पाती है। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर मैथ्यू फोर्ड आए तो संजू सैमसन ने दूसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई धीमी गति की गेंद को कवर्स की ओर खेलकर चौका लगाया और इस प्रकार अपनी टीम के 50 रन भी पूरे कर लिए। पावर प्ले में भारतीय टीम ने 53 रन 2 विकेट खोकर बनाए थे। 7वां ओवर फिर से जेसन होल्डर लेकर आते हैं तो संजू सैमसन ने दूसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से दाहिनी तरफ शॉट लगाकर चौका लगा दिया था। संजू को देखकर अब सूर्या का भी बल्ला खुलने लगा और चौथी गेंद पर वह अपना पसंदीदा फ्लिक शॉट लगाकर गेंद को आसमानी 6 के लिए भेज देते हैं और टीम को 7 ओवर में 67 पर पहुंचा देते हैं। 2 विकेट लेने के बावजूद भारतीय टीम की बल्लेबाजी को वेस्टइंडीज आज रोकने में असफल थी, खासकर संजू सैमसन जो चौके और 6 की बारिश करके विंडीज को बैकफुट पर धकेल रहे थे। गुड़ाकेश मोती नाम का जब गेंदबाज 8वां ओवर लेकर आया तो संजू सैमसन ने पहली गेंद पर स्वागत एक चौके के साथ किया। वहीं अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और चौका लगाकर 8 ओवर में टीम का स्कोर 78 रन कर दिया। भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखकर वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमैन पॉवेल निराश नजर आने लगे थे। 9वां ओवर जब रोमारियो शेफर्ड को दिया गया तो संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाया और ऊपर डाली गई धीमी गति की गेंद को जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर सैमसन ने एक और चौका लगाया और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 10वां ओवर लेकर गुड़ाकेश मोती आए तो संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छोटी लेंथ की गेंद को पॉइंट की ओर कट करके चौका लगाया और इसके साथ ही इस T20 वर्ल्ड कप में एक ऐतिहासिक अर्धशतक लगा दिया। 10 ओवर में भारतीय टीम 2 विकेट खोकर 98 रन बना चुकी थी। अब आखिरी 60 गेंदों में भारत को फिर से जीत के लिए 98 रन चाहिए थे। सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर नहीं टिक पाए। 11वां ओवर लेकर जब शामर जोसेफ आए तो सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा शॉट लगाया और शेरफेन रदरफोर्ड के हाथों कैच आउट हो गए। 18 रन की पारी खेलकर वह पवेलियन चले गए, मगर उन्होंने संजू के साथ अच्छी साझेदारी निभाई। अब नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं और यहां से 11 ओवर में भारतीय टीम अपने 100 रन पूरे कर लेती है। 13वां ओवर लेकर फिर से शामर जोसेफ आए तो तिलक वर्मा का तूफान आता है, जहां वह चौकों की हैट्रिक लगा देते हैं। उन्होंने लगातार 3 चौके जड्डे और इस ओवर में 17 रन बटोरे। 13 ओवर में टीम का स्कोर 121 रन था। 14वां ओवर लेकर जब रोस्टन चेज आए तो संजू सैमसन ने पहली गेंद पर चौका लगाया और तिलक वर्मा ने अंतिम गेंद पर 6 जड़ी DH दिया। 14 ओवर में टीम 136 पर पहुंच गई। अब 36 गेंदों में 60 रन की जरूरत थी। 15वां ओवर जेसन होल्डर को थमाया गया। तिलक वर्मा ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया, मगर चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में हेटमायर को कैच दे बैठे। तिलक वर्मा 27 रन की जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या आए। संजू सैमसन ने अंतिम गेंद पर चौका लगाकर स्कोर 146 पर पहुंचाया। 16वां ओवर शामर जोसेफ लेकर आए। हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर चौका जड्ढा और अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी चौका लगाकर स्कोर 160 कर दिया। 17वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने अच्छी गेंदबाजी की, पर अंतिम गेंद पर पांड्या ने चौका जड्ढाकर स्कोर 171 रन कर दिया। 18वां ओवर लेकर जेसन होल्डर आए। संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर चौका लगाया। अंतिम 12 गेंदों में अब 17 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर जब शामर जोसेफ को थमाया गया तो भारत को तगड़ा झटका लगा।
हार्दिक पांड्या 17 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अब 10 गेंदों में 17 रन चाहिए थे और नए बल्लेबाज शिवम दुबे आए। उन्होंने आते ही कमाल किया और लगातार 2 चौके जड़ दिए। अब अंतिम 6 गेंदों में जीत के लिए महज 7 रन की आवश्यकता थी। अंतिम ओवर लेकर रोमारियो शेफर्ड आए तो संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर साइड स्क्रीन की ओर गगनचुंबी 6 लगा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर संजू ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और साथ ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। वेस्टइंडीज का वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। संजू सैमसन को उनकी 50 गेंदों में नाबाद 97 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अपना महामुकाबला खेलने वाली है। तो दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के प्रदर्शन को और संजू सैमसन के कमाल के बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए और नीचे क्रिकेट जगत खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।